ये सर ये देखें ना, लॉटरी निकल जाना जो है वो भी ऐसे लोगों के लिए जो कि शादीशुदा हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से उनके लिए खुशकिस्मती और बरकत का सबब है। और शादी करने के लिए भी और शादी के बाद भी घर की खुशी, घर की नेमत, और वो भी आजकल के मुश्किल दौर में हासिल कर लेना, वो भी किसी नेमत से कम नहीं है। तो ये ऐसी नेमतें हैं जो कि मखसूस कुछ ज़ोडिक साइंस को मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास मंथ ऑफ सितंबर के बाद जो अक्टूबर नवंबर के 2 महीने आ रहे हैं, इसमें वैदिक स्कूल ऑफ सिस्टम के तहत जुपिटर जो है वो अपने एक्सॉल्टेड हाउस में आएगा। जुपिटर ने 12 साल के बाद जब अपने एक्सॉल्टेड हाउस में आना है तो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में निस्बतन खुशबख्ती की तरफ आएंगी, पॉजिटिविटी की तरफ आएंगी, ब्लेसिंग्स की तरफ आएंगी। तो ज़िंदगी में राहतें जो हैं वो बढ़ना शुरू होंगी। इस लिहाज से इसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन देखा जाए तो ये बनता है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों के ज़ायचे में जुपिटर, जो कि ख्वाहिशात का, कुशादगी का, रिस्क का, बरकतों का, नसीब का हाकिम है इनके लिए, इनकी ज़िंदगी में ज़ायचे के चौथे घर में अपनी शर्फी पोजीशन पे आ रहा है, जो कि इस चीज़ को रिलेट करेगा कि इनकी नसीब में घर की खुशहाली, ठीक है, घर की बरकत, ज़ाती घर की खुशहाली, और इवन ये अगर अपनी ज़िंदगी में घर को शिफ्ट करना चाहेंगे, घर को बनाना चाहेंगे या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहेंगे, तो अल्लाह ताला असबाब मुहैया करेगा कि इनकी ज़िंदगी में लाजमी तौर पे अपने ज़ाती प्रॉपर्टी का बन जाना, घर की तमीर का शुरू हो जाना, या तमीर चल रही है तो उस तमीर का मुकम्मल हो जाना, और यहाँ घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं तो उसमें कोई अल्लाह ताला इनको आसानी फ़राहम करेगा। और इवन अगर ये अपना कोई एग्रीकल्चरल लैंड भी ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसमें भी चीज़ें इनके हक़ में बहुत अच्छी हैं। तो एरीज़ वालों की ज़िंदगी में ज़ाती घर की खुशी जो है ये लाजमी तौर पे नज़र आती है, और इसका दौरानिया ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा खुशबख्त रहेगा अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। ठीक है। इसके बाद लॉटरी के अतबार से देखा जाए तो एरीज़ वालों के ज़ायचे के 5वें घर का हाकिम सितारा अपने ज़ाती घर में मौजूद है, और इनके ज़ायचे में इसने इसी महीने सितंबर के महीने में ही इनके खाना माल और पैसे के साथ कंजंक्शन की नज़र बनानी है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नज़र होगी। और इनकी ज़िंदगी में माह सितंबर इस अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लॉटरी ख़रीद रहे हैं, लॉटरी में अपना नसीब आजमा रहे हैं, प्राइस बॉन्ड्स ख़रीद के ऑलरेडी पहले से अगर इन्होंने रखे हैं, तो मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर के पहले 15 दिन इनकी ज़िंदगी में इनाम लगने के चांसेस बहुत हाईलाइटेड हैं। ठीक है। और ये ले कब सकते हैं? अगर नहीं फ़ौरन ले लें, क्योंकि सितंबर का महीना जो है वो इनकी ज़िंदगी में लॉटरी लगने के अतबार से बहुत अच्छा है। ठीक है। क्योंकि इनके पैसे का मालिक इनाम के घर में होगा, और वहीं पे इनाम के घर का रूलिंग प्लानट बहुत अच्छी पोजीशन पे मौजूद है। ऊपर से जुपिटर जो है वो इनके ज़ायचे में नसीब के घर को बहुत अच्छी नज़र से देख रहा है, तो ये कम्बिनेशन जो है इनकी ज़िंदगी में शाज़ो नाज़िर ही बनेगा। तो इस एतबार से लॉटरी टिकट जो है वो सितंबर के लिए फ़ौरन ख़रीदना, ये चीज़ इनके लिए निस्बतन बहुत अच्छी है। अब इसमें अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पर आता है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस वालों को देखा जाए तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी ज़िंदगी में पैसे का जो हाकिम है उसकी सितंबर के महीने में शर्फी पोजीशन बन रही है, और वो जाके बन रही है इनाम के घर में। पैसे का मालिक अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आ रहा है, और वो आ रहा है 23 सितंबर को। तो इस चीज़ की इंडिकेशन बहुत हाईलाइटेड है कि टॉरस वाले अफराद जो है सितंबर के महीने के ख़त्म होने से पहले पहले अगर प्राइस बॉन्ड्स ख़रीद के इन्होंने रखे हैं तो सितंबर जाते जाते इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर खुशहाली फराहम करेगा। इसके बाद इन्हीं के ज़ायचा में चौथे घर का हाकिम सितारा अपने ज़ाती घर में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, और उसके बाद उसकी जब ये महीना शुरू हो रहा है यहाँ पे इनके ज़ायचे के पैसे के घर के साथ कंजंक्शन की नज़र है। फिर उसके बाद चौथे घर के फ़ायदे का जो घर है, 5वां घर, जो कि इनाम का भी है, लॉटरी का भी है, मोहब्बत का भी है, उस घर में जब मरकरी ने मूव करना है तो इनको ज़ाती प्रॉपर्टी और ज़ाती प्रॉपर्टी के सेल परचेज से माली तौर पे ब्लेसिंग्स बनेंगी। तो टॉरस सेकंड ज़ोडिक साइन है जिसकी ज़िंदगी में ये अपना ज़ाती घर भी बनाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के बारे में ये जो फ़िक्रमंद है, प्रॉपर्टी स्टक है, सेल नहीं हो पा रही, बेचना चाह रहे हैं, तो अल्लाह ताला असबाब बनाएगा कि मंथ ऑफ सितंबर और 15 अक्टूबर से पहले पहले इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो सकती है। फिर उसके बाद अगर ये अपने घर को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, बेशक किसी रेंटल प्रॉपर्टी पे ही जाना चाह रहे हों, लेकिन घर की शिफ्टिंग के एतबार से भी मंथ ऑफ सितंबर इनके लिए निस्बतन ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। इसके बाद सबसे खूबसूरत चीज़ इनकी ज़िंदगी में जाके जो स्टार्ट होगी वो होगी सितंबर की 23 तारीख से ऑनवर्ड्स। ठीक है। 23 सितंबर को पैसे का मालिक, जैसे कि मैंने बताया कि इनाम के घर में शर्फी पोजीशन पे आएगा, तो सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते और अक्टूबर के पहले 3 हफ्ते ये इनकी ज़िंदगी में इनाम हासिल करने के अतबार से बहुत अच्छे हफ्ते हैं। क्या बात। तो ये मेरे पास सेकंड ज़ोडिक साइन है टॉरस बुर्ज सौर। तीसरे ज़ोडिक साइन को देखा जाए तो तीसरा जो ज़ोडिक साइन है ये बनता है एक्वेरियस बुर्ज तलफ। एक्वेरियस वालों को देखा जाए तो इनके ज़ायचे के चौथा घर, जो कि प्रॉपर्टी
इनकी सवारी, इनकी लैंड, घर की खुशहाली को रिलेट करता है। इनके ज़ायचे में निस्बतन इसका जो ट्रांजिट इन 3 महीनों में चल रहा है, वो ट्रांजिट इनकी ज़िंदगी में निस्बतन इनके एंड होगा नसीब के घर में। और वो इस चीज़ को रिलेट करता है कि इब्तदा से चीज़ें जो हैं किसी न किसी तौर के ऊपर इस तरफ हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू होगा कि एक्वेरियंस वालों के हालात इस तरह तब्दील होना शुरू हों कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने घर की ख्वाहिश को इन 3 महीनों के अंदर अंदर हासिल कर लें। क्योंकि इब्तदा से चीज़ें प्लानिंग की तरफ आएंगी, फिर उसके लिए कोशिश की जाएगी, असबाब बनना शुरू होंगे। और नवंबर का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें इनके ज़ायचे में घर की खुशहाली का सितारा नसीब के हाकिम अपने ज़ाती बुर्ज में होगा। तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये अपने घर को शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर ये अपनी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपने घर को शिफ्ट करना चाहें या एक शहर से दूसरे शहर में भी इवन अपनी रिहाइश को शिफ्ट करना चाहें, तो तब भी असबाब इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ नवंबर में बहुत अच्छे बनेंगे। इसके बाद इनके ज़ायचे में देखा जाए तो इनाम और लॉटरी का सितारा इनके ज़ायचा के जा रहा है ईज़ी मनी के हाउस में। ईज़ी मनी के हाउस में कि बग़ैर मेहनत के इनको ज़िंदगी में पैसा मिल जाए। और ईज़ी मनी के हाउस में वहाँ पे उसकी पोजीशन होगी एक्सॉल्टेड पोजीशन, जो कि किसी भी प्लैनेट की बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनकी ज़िंदगी में 23 सितंबर से ले कर अक्टूबर के पहले जो 2 हफ़्ते होंगे, ये इनकी ज़िंदगी में इनाम हासिल करने के एतबार से बहुत अच्छे हफ़्ते हैं। कि इस टाइम में ये अगर कोशिश कर रहे हैं या प्राइस बॉन्ड ख़रीद के रख रहे हैं, तो इस टाइम फ्रेम में इनका इनाम लगना जो है वो यकीनी तौर पे इंशाल्लाह नज़र आएगा। अब इसके बाद लास्ट प्रेडिक्शन फिर आता है और वो है पाइसेस बुर्ज-ए-हौत। पाइसेस वालों के लिए देखा जाए तो बेसिकली मरकरी रूल करता है इनके ज़ायचे के प्रॉपर्टी को, 4th हाउस को, और वो जा रहा है इनके ज़ायचे के 7वें घर में अपनी शर्फी पोजीशन पे। इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी शराकत की प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, किसी के साथ मिल के प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, किसी फैमिली मेम्बर के साथ मिल के कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी जा सकती है, व्हीकल अपग्रेड की जा सकती है। और ये अपनी ज़िंदगी में कोई इस तरह के बिज़नेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स में प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ हो या व्हीकल की सेल परचेज़ हो। तो इस बिज़नेस में भी ये लोग एंटर हो सकते हैं क्योंकि इनका माइंड का रिलेटेड प्लैनेट काफ़ी अरसा से 4थे घर में मौजूद है और इनके जहन में ये चीज़ ऑलरेडी सर्कुलेट कर रही है कि इनको कहीं ना कहीं पे अपने घर और अपनी व्हीकल से जुड़ी हुई चीज़ों को बेहतर करना है। और इसमें कामयाबी मिलने का जो सिनेरियो है वो इनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह स्टार्ट होगा लास्ट वीक ऑफ सितंबर से, और ये फिर अक्टूबर में भी चलेगा और नवंबर में भी रहेगा। फिर इसके बाद इनके ज़ायचे में सबसे खूबसूरत पोजीशन ये है कि मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से इनका जहन का मालिक जाके अपनी एग्जॉल्टेड हाउस में इनके ज़ायचे के 5वें घर में मौजूद होगा। यहाँ पे इसने रहना है तकरीबन को 1.5 महीना, एक महीना, और ये टाइम फ्रेम इसका है तकरीबन को नवंबर की पहले 10 दिन तक। ठीक है। ये टाइम फ्रेम इनके लिए ज़िंदगी में बहुत अच्छा है कि ये इजहार मोहब्बत की तरफ भी जाएंगे, मोहब्बत को हासिल करने की तरफ भी कोशिश करेंगे, कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ ये इनाम का भी घर है, लॉटरी का भी हाउस है। मोहब्बत ज़रूर आती है, मोहब्बत ज़रूर आती है और पाइसेस वालों के लिए तो ज़रूर आती है। तो इस एतबार से क्योंकि जुपिटर जो है वो इनके लिए अगला पूरा साल वैसे ही उसने शर्फी पोजीशन पे रहना है और 5वें घर में रहना है। लॉटरी का बता रहे थे तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में 5वां घर जो है ये लॉटरी का है। अच्छा। तो 5वें घर में जुपिटर का रहना इनको अक्टूबर नवंबर में भी फाइनेंशियली तौर पर बेनिफिट्स दिलाएगा, लॉटरी दिलवाएगा। और अगला जो पूरा साल है इसका टाइम फ्रेम स्टार्ट होगा मई ऑनवर्ड्स। मई 2026 के पूरा साल 2026 में इनको चाहिए कि हर महीने अपने पास जो प्राइस बॉन्ड्स आ रहे हैं अभी से ख़रीद के रखना शुरू कर दें ड्रॉ के अकॉर्डिंगली। तो अगले साल भी पाइसेस वालों की ज़िंदगी में मुतअद्दिद प्राइस बॉन्ड जो है वो इंशाल्लाह निकलेंगे। क्या बात।